इज़्ज़त बनाने के लिए और समय समय पर आपको पढ़ाई करना पड़ती है। इज़्ज़त बनाने के लिए, फ़ेमस होने के लिए आपको बता दें कि काफ़ी ऐसे फ़ेमस होने के लिए या सोशल मीडिया, टीवी, एक्टर या फिर ऐसे उस सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ता है जिससे आप पूरे इंडिया में फ़ेमस हो जाए। और हमारे साथ में एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने कर्म की वजह से, अपनी खेती की वजह से, अपनी किसानी की वजह से आज जो है पूरे इंडिया के अंदर फ़ेमस है। और करीब आपको बता दें 5 से 6 बार जो है ये बुरहानपुर से बाहर गए हैं, अपने जो कर्मभूमि से बाहर गए हैं ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे बड़े बड़े नेता और जहाँ पे आमंत्रित हुए थे, और विदेश यात्रा भी कर चुके हैं अपनी किसानी को लेकर। हमारे साथ में बात करने के लिए विट्ठल गुरु जी है। दादाजी नमस्कार। किस तरीके से कहाँ कहाँ गए हैं अपनी खेती किसानी को प्रदर्शन करने? आप विदेश भी गए हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए आपकी करियर की पूरी कहानी। मैंने 87-88 से खेती प्रारंभ की है। उसके पहले भी मैं पार्ट टाइम 77 से जब सेवा में लगा शिक्षक की नौकरी में, उस समय से भी मैं खेती शाम टाइम देखता था। 87-88 के बाद में मैं फुल टाइम खेती में हूँ। मुझे 87-88 के बाद किस प्रकार से खेती करना है, तो मैं ड्रिप इरिगेशन पे आया। जैन इरिगेशन ड्रिप जलगांव से, वहाँ से मैंने ड्रिप सिस्टम उठाया। तो मुझे 2011 में जलगांव जैन इरिगेशन सिस्टम से वहाँ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, क्योंकि मैं ऐसा किसान था 88 में कि प्रथम कृषक होना चाहिए मैं, कि ड्रिप मैंने लगाया था यहाँ पर खंडवा बुरहानपुर ज़िले में। उसके बाद में फिर ड्रिप का सिस्टम पूरा बढ़ते गया और सभी किसान मतलब आज ड्रिप पर है, ड्रिप सिंचाई पर है। उसके बाद में 2013 में वाइब्रेंट गुजरात, मोदी जी मुख्यमंत्री थे हमारे, जो संवेदनशील प्रधानमंत्री है वो, उन्होंने भी हमें वहाँ आमंत्रित किया था। तो वहाँ पर भी उनके द्वारा मुझे एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठ किसान पुरस्कार। कृषि एवं संलग्न क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है। फिर बीटी कॉटन आया 2002-03 के बाद। तो बीटी कॉटन में भी मैंने ज़्यादा उत्पादकता के दृष्टि से उत्पादन लिया। 1 एकड़ में मैं उस समय करीब 25 से 27 क्विंटल कॉटन उत्पादित कर चुका हूँ। तो आत्मा योजना जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के अंतर्गत जिले का उत्कृष्ट प्रथम पुरस्कार मुझे उस समय प्राप्त हुआ था। उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मैंने एक नवाचार किया है। उस नवाचार के अंतर्गत ऑटोमेशन ड्रिप सिस्टम मैंने एक संयंत्र लगाया। तो हमारी संयुक्त परिवार में करीब 250 एकड़ कृषि भूमि है, पूरी सिंचित भूमि है। उस सिंचित भूमि में मैं 60 से 62 एकड़ कृषि भूमि में उस ऑटोमेशन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के द्वारा सिंचाई करता हूँ। तो उसके अंतर्गत भी मुझे आत्मा योजना में प्रथम पुरस्कार जिले में प्राप्त हुआ है। उसके बाद में उद्यानिकी केले में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेना, 37 टन प्रति एकड़ में मैं उत्पादन ले चुका हूँ। टिश्यू कल्चर पौधे और केला कंद बीज के द्वारा जो हम केला उत्पादित करते हैं उसमें भी पुरस्कार मुझे मिला है। 2014 में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह जी चौहान, अभी कृषि मंत्री है, तो उनके द्वारा किसान विदेश अध्ययन यात्रा हेतु मुझे जर्मनी और इटली जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं वहाँ पर भी जैविक खेती है पूरी, किस प्रकार से खेती करते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करके आया। और मैं भी मेरी खेती में फिर जैविक थोड़ा सा मैं अपनाता हूँ। तो इतनी जगह आपने विदेश यात्रा की है, तो बुरहानपुर किसान फिर आपसे मिलने भी आते होंगे? आते हैं, किसान आते हैं सभी प्रकार से, मतलब खेती कैसे करना, क्या करना है, इस प्रकार करके मैं उनको गुर भी सिखाता हूँ क्या करना है, लागत हमारी कैसे कम हो, ज़्यादा उत्पादन कैसा मिले, हमें लाभ कैसा प्राप्त हो, इस प्रकार से वो सब मतलब यहाँ से सीख के जाते हैं। अभी आमंत्रण भी मिला था आपको दिल्ली आने का? हाँ, ये तो मेरा सौभाग्य था कि हमारे जो संवेदनशील कृषि मंत्री है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा, तो उन्होंने हमें फिर 26 जनवरी को शाम ICAR में बुलाया, वहाँ भोजन कराया। तो उन्होंने कहा था उनके संबोधन में कि भाई ये प्रथम बार गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं कि यहाँ पर हमने किसानों को आमंत्रित किया है। तो हमारा जो किसान भगवान बताते, वो किसान को किसान नहीं बोलते, किसान भगवान है हमारे, ये अन्नदाता है। तो उन्होंने मुझे मतलब लेटर मिला था मुझे वहाँ कर्तव्य पथ पर जो झंडा फहराया जाता है वहाँ राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, तो वहाँ पर परेड सलामी के अंतर्गत मुझे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इनवाइट किया था। क्योंकि बुरहानपुर की आप काफ़ी बड़ी मात्रा में केला को उगाते हैं, तो कहाँ का बुरहानपुर के केले की अगर बात करें तो कहाँ जाता है आपका केला?
ये केला तो पूरे भारत में जाता है, यूपी है, बिहार है, अपना मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, सभी दूर जाता है। इसके बाद में जो अच्छे क्वालिटी का केला होता है ये ईरान, इराक यहाँ जाता है। अच्छा, हाँ। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विट्ठल गुरुजी से हमने बात की है और ऐसे किसान हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ को खेती किसानी के लिए समर्पित किया है और इसका रिज़ल्ट ये है कि लोग फेमस होने के लिए तरह तरह के पैतरे अपनाते हैं, लेकिन इनके काम की वजह से ये पूरे इंडिया के अंदर फेमस हो चुके हैं। कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता इनको अपनी खेती के कार्यक्रमों के अंदर बुलाते हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।